हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में है थिष्टी ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट करता है, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड डिसीज़ एंड ऑल। इससे प्रोजेक्ट के अंदर वैकेंसीज आउट की हैं। फर्स्ट वैकेंसी प्रिंसिपल साइंटिस्ट में पे लेवल रहेगा 1,50,000 एंड 55 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। 1 वैकेंसी है। एंड इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MD, MTech और PhD होनी चाहिए, लाइफ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड एटलीस्ट 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड। नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की। इसमें पे मिलेगी आपको 1,25,000, 45 ईयर्स एज लिमिट। 1 वैकेंसी रहेगी। इसमें MD, MTech और इक्विवेलेंट और PhD होनी चाहिए लाइफ साइंसेज में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर की। इसमें सैलरी मिलेगी आपको 75,000, 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 4 ईयर का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट PSU, कैप, कॉर्पोरेट ऑफिस और लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 6 ईयर का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर 2, इसमें 75,000 सैलरी मिलेगी। 30 ईयर्स एज लिमिट दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इन आइदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री इन आइदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आइदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एटलीस्ट 6 ईयर का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आइदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर 2021। वैकेंसी जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस की हैं। फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है एज पर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अप्लाई करने के लिए आपको www.thishti.research.in कैरियर्स की वेबसाइट पे जाना है, और एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट के लिए 590, SC ST वुमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 118। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप ईमेल कर सकते हैं personal@thishti.research.in। नेक्स्ट वैकेंसी है सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी CMET। इसमें वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की। PhD होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फिजिक्स और ME MTech इन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में। आपको पे मिलेगी 56,000। डिज़ायरेबल में थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट बैकग्राउंड होनी चाहिए सिरेमिक एंड ग्लास मटेरियल्स में, LTCC प्रोसेस एंड एप्लीकेशन में। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज पर GIU नॉर्म्स। पोजीशन ऑफ पोस्टिंग रहेगी टेम्परेरी एंड टाइम बाउंड रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस ₹100 लगेंगे फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, जो कि पेएबल होंगे सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पुणे। बैंक नेम होगा पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड दिया गया है, अकाउंट टाइप सेविंग ब्रांच। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, और इंडियन पोस्ट ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप फीस नहीं डिपॉजिट करा सकते। और यहाँ पे ईमेल ID दी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है अपना एप्लीकेशन जो है ईमेल कर सकते हैं vijay@cmet.gov.in और ranjitkash@gmail.com, और लास्ट डेट रहेगी 22/11/2021। नेक्स्ट वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। प्रोजेक्ट का टाइटल है रीजनल इंटीग्रेशन इन एशिया बिफोर एंड ब्रेक्सिट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट, जो कि सेंशन हुआ डॉक्टर प्रदीप S चौहान को। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं अपना CV भेज सकते हैं 10/11/2021 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास MA MSc इन इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और 55% मार्क्स होने चाहिए। सैलरी रहेगी 20,000 पर मंथ। नेक्स्ट है CSIR यूनिट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। इसमें वैकेंसी निकली सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जो कि केमिकल में रहेगी। इसमें मास्टर डिग्री इन केमिकल साइंसेज, MSc ओनली इन ऑर्गेनिक, मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पेटेंट इंफॉर्मेटिक्स में,
और डॉक्टरल डिग्री इन केमिकल साइंसेस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसमें रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन फार्मा और एम फार्मा ओनली इन फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नेसी फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 4 ईयर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस और डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए फार्मा और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसमें 2 वैकेंसी, इसमें टोटल पोस्ट 2 रहेंगी। डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 25 नवंबर 2021। सैलरी आपको मिलेगी 42,000 पर मंथ प्लस HRA। इसमें एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स और इनिशियली आपको 6 मंथ्स के लिए रखा जाएगा। देन ये प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंडेबल है बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, इसमें वैकेंसी निकली साइंटिस्ट सी की एंड साइंटिस्ट डी की। साइंटिस्ट सी के लिए पे लेवल रहेगा 11, ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल, और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मास्टर डिग्री इन साइंसेज और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री इन फिलोसफी इन द फील्ड मेंशन बिलो। ये फील्ड्स यहाँ पे दी गई हैं, इनमें आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोबोटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आपके सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ इसके में 4 ईयर का रिसर्च का, डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट डी की वैकेंसी, इसमें पे लेवल 12 मिलेगा आपको और ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं ये भी। इसमें भी बैचलर डिग्री, सेम एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेगी। फील्ड्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आपकी फील्ड है कि नहीं है यहाँ पे। एंड इसमें रहेगा आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस और बोथ। साइंटिस्ट सी की 28 वैकेंसीज हैं, साइंटिस्ट डी की हैं 5 वैकेंसीज। और एज लिमिट जो है आपको 35 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए एज इन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फर्दर एज रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 5 ईयर की रहेगी SC/ST के लिए, 3 ईयर्स की OBC के लिए एंड 10 ईयर्स की पर्सन विद डिसेबिलिटी की रहेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया रहेगी और सिलेक्शन जो का रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। यहाँ पे सेंटर्स भी दे रखे हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ। बट जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली में होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि मल्टीपल क्वेश्चन MCQ के बेसिस पे होगा। यहाँ पे साथ साथ इसके साथ साथ नंबर भी ऐड होंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, रिसर्च पब्लिकेशंस के, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में से। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है https recruitment.delhi.nilit.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 7/12/2021 और एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 400 एप्लीकेशन फ़ीस और जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए रहेगी 800 एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे फर्दर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा।